कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल है तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गणित में पास होना है। अगर आपको मैथ के अंदर पास होना है 2024 की बोर्ड एग्जाम में और आप 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो काफ़ी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियो में कमेंट किया कि सर एक ऐसा वीडियो लाओ जो गणित में हम आराम से पास हो सकते हैं। तो गणित में पास होने के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो देखिए, गणित में अगर आपको पास होना है तो आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अब देखिए 3 चैप्टर आपके कौन कौन से हैं, 3 चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको आप पढ़कर मैथ के अंदर पास हो सकते हैं, यानी मैथ के अंदर पास हो सकते हैं, बल्कि एक अच्छा मार्क्स हैं वो भी आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है मैथ के अंदर वो कौन सा, यानी जो आपका एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ सिलेबस है वो आपके रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। तो देखिए, पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है मैथ के अंदर, कौन सा चैप्टर आपको तैयार करना है, चैप्टर नंबर 3 आपको तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 3 आपके कौन सा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी इस चैप्टर के अंदर हम बात करें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की, अगर मैं बात करता हूं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, वीडियो को आपको पूरा देखना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इस चैप्टर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, आपके ग्राफ का क्वेश्चन है। कहने का मतलब है ग्राफ है वो तैयार करना है आपको। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी मिस नहीं करना है। तो देखिए, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, इस चैप्टर के अंदर एक चीज है वो तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, ग्राफ। यानी ग्राफ है वो सीखना है आपको कि ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं, 2 चर वाले रैखिक जो समीकरण दिए हैं उनका हम ग्राफ है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो ग्राफ का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर ग्राफ का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे। अब 2 समीकरण है वो किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। जैसे समीकरण आपको दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 10, एक समीकरण आपको ये दे दिया। दूसरा दे दिया आपको x माइनस वाई इक्वल 11। तो इस प्रकार के 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे और उनको आपको ग्राफ के द्वारा सोल्यूशन करना है, ग्राफ के द्वारा हल करना है। ओके, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। और आज से आप इस चीज को नोट कर ले, एग्जाम तक अगर आप डेली एक ग्राफ को सोल्व करेंगे तो जिंदगी में आप ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो देखिए ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का भी आता है और कभी कभार आपके 6 मार्क का भी आता है। यानी मान के चलिए आप 4 मार्क्स या 6 मार्क्स है वो इस चैप्टर से आप आराम से तैयार कर सकते हैं, मात्र एक क्वेश्चन को तैयार करके। ओके, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूं आपके दूसरा चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, तो दूसरा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर आपके सांख्यिकी। यानी सांख्यिकी के अंदर आपके 3 चीजें दी गई है। जो स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है माध्य, क्या पढ़ना है, माध्य। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मीन कहते हैं। अब इसकी 3 मेथड होती है। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी माध्य से रिलेटेड, जितने भी छोटे क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और माध्य से रिलेटेड जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आपके मेथड के अकॉर्डिंग आएगा, जिसमें माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। एक विधि का नाम है आपके प्रत्यक्ष माध्य। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष माध्य। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेथड।
यानी डायरेक्ट जो मीन होती है उसको हम प्रत्यक्ष माध्य कहते हैं। और दूसरी जो मेथड है वो है आपके कल्पित माध्य। दूसरी विधि का नाम क्या है माध्य ज्ञात करने की? दूसरी विधि है आपके कल्पित माध्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। और तीसरी विधि का नाम है आपके पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पद विचलन विधि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो ये माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। तीनों विधि को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? माध्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा जो आपके बड़े मार्क्स है वो आपको बोर्ड एग्जाम में दिला सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और ऊपर वाला जो टेबल है उसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा और इसमें आपको बारंबारता वर्ग अंतराल है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ओके, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 3 है। आगे भी ये सारणी कितनी भी बड़ी हो सकती है, टेबल है वो कितनी भी बड़ी आ सकती है। आपको जो प्रोसेस है, जैसे माध्य ज्ञात करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं वो आपको सीखना है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि माध्य ज्ञात कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आ गया आपके माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके 3 मेथड है, इसमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको माध्य की विधि का नाम दिया गया है, जैसे निम्न आंकड़ों का माध्य है वो आपको कल्पित माध्य से ज्ञात करना है, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है, तो उसमें आपको कल्पित माध्य विधि ही अप्लाई करनी है। अगर विधि का नाम न हो तो आप उसकी जगह किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बताई हैं। दूसरी चीज है प्यारे बच्चों बहुलक। अब बहुलक का क्वेश्चन भी इसी टाइप का आएगा। बहुलक ज्ञात कीजिए, मोड ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में इसको मोड कहते हैं। मोड ज्ञात कीजिए यानी फाइंड द मोड, यानी बहुलक ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार की टेबल दी हुई होगी जिसमें वर्ग अंतराल आएगा, बारंबारता आएगी। वर्ग अंतराल कुछ भी हो सकता है, बारंबारता कुछ भी हो सकती है, संख्या चेंजमेंट हो सकती है, लेकिन बहुलक का जो क्वेश्चन है वो तैयार करना है। और एक है आपके माध्यक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मीडियन। तो एक क्वेश्चन मीडियन का भी तैयार करना है, माध्यक का भी तैयार करना है। इसी टाइप की आपके टेबल दी जाएगी जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है। और तीसरा जो चैप्टर है ये 9 या 10 नंबर का चैप्टर है स्टैटिक्स वाला, तो इसमें 9 या 10 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा चैप्टर है वो आपको क्या पढ़ना है? तो तीसरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है प्रायिकता। क्या पढ़ना है? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता वाले चैप्टर के अंदर आपके क्या क्या चीजें आने वाली हैं? तो प्रायिकता में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो प्रायिकता में जितना भी बेसिक है, जितने भी छोटे क्वेश्चन है वो सारे पढ़ने हैं। और उसके बाद में देखिए पासे से संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। प्रायिकता में पासे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, 1 पासे से या 2 पासे से। और एक है आपके सिक्के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे पढ़ने हैं। और एक है आपके यहाँ पर बात करें हम वो आपके जो ताश में जो पत्ते होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी पासे से संबंधित, सिक्के से संबंधित, ताश से संबंधित और एक आपके गेंद से संबंधित। यानी एक थैले में 4 हरी गेंदें हैं, 2 नीली गेंदें हैं, इनमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद काली होगी, सफ़ेद होगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिए और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, तो मैथ के अंदर आप आराम से पास हो जाओगे। बल्कि आप 30 मार्क्स यानी 80 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, 80 में से 30 मार्क्स है वो आराम से आप अचीव कर सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।